Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न राज्यों की स्थापना दिवस पर माननीय उपराज्यपाल की शुभकामनाएं। एकता दिवस पर औपचारिक परेड का हुआ आयोजन और द्वीप समूह में काली पूजा का आयोजन। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। SUV is अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज यानी 1 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने इन द्वीप समूह के सभी निवासियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ये द्वीप भारत की विविधता में एकता का एक शानदार उदाहरण है और इन्हें मिनी इंडिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जीवंत संस्कृति भारत की विभिन्न हिस्सों की परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ साथ हमारी स्वदेशी जनजातियों की अनूठी विरासत का एक सुंदर मिश्रण भी दर्शाती है। माननीय उपराज्यपाल ने आगे कहा कि द्वीपों का एक समृद्ध इतिहास है। सेल्युलर जेल स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। उन्होंने कहा कि विनाशकारी सुनामी जैसी चुनौतियों के बावजूद द्वीप समूह के लचीलेपन ने द्वीपों को एक संपन्न पर्यटन स्थल और कई लोगों द्वारा प्रशंसित स्वर्ग में बदल दिया है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 7 वर्षों में द्वीपवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी से परिवर्तन देखा गया है, जिसका उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करना है। इसके अलावा माननीय उपराज्यपाल ने आज केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक,
केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु के स्थापना दिवस के अवसर पर इन द्वीपों में रहने वाले इन प्रदेशों के और इन राज्यों के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है। रोशनी का त्योहार दीपावली द्वीप समूह में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान घरों को रोशनियों से सजाया गया है। इस पावन पर्व पर घरों में खुशी का माहौल बन जाता है। ऐसे में ज्यादातर बच्चे काफी उत्साहित होते हैं। इस मौके पर बच्चे बड़े सभी खूब आतिशबाजी का मजा लेते हैं। ये रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान के साथ साथ सड़कें भी रंग बिरंगी हो जाती है। इस दौरान घरों में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और व्यंजन तैयार किए जाते हैं। बीच में आओ, आप लोग इधर आओ, इधर ठीक है। हाँ अंडमान निकोबार पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के एक भाग के रूप में एक भव्य औपचारिक परेड का आयोजन किया। हर साल 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस राष्ट्रीय एकता की याद दिलाता है, जो हर नागरिक से एकजुट और सुरक्षित भारत के लिए काम करने का आग्रह करता है। कार्यक्रम की शुरुआत अंडमान निकोबार पुलिस की एक प्रभावशाली मार्च के साथ हुई, जिसमें पुलिस के आला अधिकारीगण, IRBN, ब्रास बैंड और लेडीज पाइप बैंड शामिल थे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने भी इस परेड में भाग लिया, जो देश के सुरक्षा बलों की सामूहिक शक्ति का प्रतीक था। IRBN के सहायक कमांडेंट शांता बहादुर के नेतृत्व में परेड धर्मशाला जंक्शन से सरकारी प्रेस तक गई और मार्ग में उत्साहित भीड़ ने उनका स्वागत किया। पुलिस ब्रास और लेडीज पाइप बैंड के शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल, पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एकता दिवस परेड सरकार पटेल की विरासत से प्रेरित एकता और देशभक्ति की भावना को बनाए रखने के लिए अंडमान निकोबार पुलिस के समर्पण को दर्शाती है। अब लेते हैं एक ब्रेक। Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyrider, the self-charging hybrid electric S. आया क्या? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है।
वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। ब्रेक के बाद द्वीप दर्पण में आपका स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल ने कल दक्षिण अंडमान की पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगथन के साथ दक्षिण अंडमान जिले में पुलिस कर्मियों में मिठाई के डिब्बे वितरित किए। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने खासकर एकता दिवस के दौरान समुदाय के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने में पुलिस कर्मियों की लगन और कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये अवसर जश्न मनाने का समय है और नागरिकों को सुरक्षित सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त करने का भी है। पुलिस महानिदेशक ने इस सोच समझकर किए गए कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों के समुदाय और टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया। काली पूजा, जिसे श्यामा पूजा या महानिशा पूजा के नाम से भी जाना जाता है, जो देवी काली को समर्पित है। काली पूजा कार्तिक के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। द्वीप समूह में भी काली पूजा मनाई जा रही है। इस दौरान विभिन्न मंदिरों में मां काली की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तजन काफी संख्या में मां काली का आशीर्वाद पाने के लिए पंडालों में पहुंच रहे हैं।
कल हडबे में काली पूजा और दीपावली का त्योहार धूमधाम तथा उत्साह के साथ मनाया गया। रंग बिरंगी रोशनी और सजे धजे पंडालों ने पूरे उत्साह का माहौल बना दिया। शाम ढलते ही आसमान में आतिशबाजी शुरू हुई, जबकि सड़कें रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो गई। हडबे की काली मंदिर को भक्तों द्वारा जलाई गई रोशनी से सजाया गया था। तहसीलदार तथा थाना अध्यक्ष ने इस मंदिर में दीप जलाकर उत्सव का उद्घाटन किया। पूरी रात मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। भ्रष्टाचार निवारण इकाई 28 अक्टूबर से शुरू सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि थीम के तहत सप्ताहव्यापी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। उद्घाटन समारोह के दौरान भ्रष्टाचार निवारण इकाई के कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी की शपथ ली गई। इसके बाद अंडमान तथा निकोबार राज्य सरकारी बैंक ICMR और श्री विजयापुरम स्थित बालिका विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पूर्ण सहयोग का संकल्प लिया। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे लोक सेवा के खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी भी प्रकार की विश्वसनीय जानकारी पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाध्यक्ष, थाना अध्यक्ष, भ्रष्टाचार निवारण इकाई के संज्ञान में मोबाइल व टेलीफोन नंबरों 8900910218, 03192240840, 9434289897 या 232249 या 244698 के माध्यम से दे सकते हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी 5 नवंबर से आउटरीच सेवाएं देने के लिए IEC वैन और मोबाइल वैन शुरू कर रही है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी 5 नवंबर को सुबह 9:30 बजे राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल के सामने IEC वैन तथा मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। ये दोनों वैन दक्षिण अंडमान जिले के क्षेत्रों को कवर करेंगी। मोबाइल IEC वैन HIV
STI और एड्स पर जागरूकता मीडिया संदेश के माध्यम से व्यक्तियों और समुदाय में सकारात्मक व्यवहार और बदलाव को बढ़ावा देंगी। ये HIV और STI के लिए उपलब्ध रोकथाम, नियंत्रण और उपचार के लिए उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी भी देंगी। ये वैन उत्तर व मध्य अंडमान में 13 दिनों के लिए तथा दक्षिण अंडमान में 27 दिनों के लिए क्षेत्रों को कवर करेंगी। साथ ही शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप तथा हडबे क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। IEC वैन के साथ चयनित मंडलियों द्वारा लोक प्रदर्शन भी किया जाएगा। गाराचरामा के श्री धांडिया युथापानी स्वामी मंदिर में कांता षष्ठी सुरा संहारा उत्सव 7 नवंबर को शाम 5:30 बजे आयोजित किया जाएगा। कल से 6 नवंबर तक महाअभिषेकम, कांता षष्ठी, क्वासा प्रयाणम तथा आरती का कार्यक्रम होगा। 7 नवंबर को शत्रु संगारा होमम, महाअभिषेकम, सूरा संहारम तथा अन्नदानम होगा। हडबे में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिलसिले में हडबे के प्रमुख S परमानाथन ने दूरदर्शन के माध्यम से प्रशासन से नियमित जलयान सेवाएं और रोजगार के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की है। प्रमुख S परमानाथन 20 अप्रैल 2023 से प्रमुख के रूप में हडबे में कार्यरत है। हालांकि जलयान सेवाएं बेहतर हुई है, तब भी यात्रियों के मांग को देखते हुए इस सेवा में बढ़ोतरी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जब से मैं 2023 से जब प्रमुख मैं बना हूं, तो मेरा मोटिवेशन पहले भी वही रहा, मैं आज भी वही काम कर रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट आप ले लीजिए व्हाइट सर्फ वाटरफॉल्स, आप गए होंगे, उनका जो स्थिति पहले ऐसी नहीं थी। मैंने जाकर के आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और तहसीलदार को लेकर के पूरा यहाँ के HODs को ले जा करके मैंने वो सफाई करवाई। आज जो आप देखे होंगे उसमें मैंने एक इको टूरिज्म हट भी बनवाई ये व्हाइट सर्फ वाटरफॉल्स में। तो मैंने और एक चीज़ है सर, मेरे को आपको माध्यम से मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलना चाहता हूँ कि नो डाउट सर, टूरिज्म डायरेक्टर, टूरिज्म सेक्रेटरी, हमारे जो DC साहब हैं और हमारे CS हैं, हमारे साथ पूरी उस लोग हेल्प कर रहे हैं। जब भी मैं जाता हूँ उनसे टच करता हूँ, टूरिज्म के ऊपर मैं बात करता हूँ। आप मैक्सिमम देखे होंगे हमारे यहाँ में 2 वाटरफॉल्स, बहुत सुंदर वाटरफॉल्स है। एक किसान नाला है और एक किसान नाला जो है आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो फॉरेनर्स और इंडियंस है ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं इस चीज़ को। और हमारे एक सुभाष मुंडी नाम की एक जगह है सर, वहाँ में मैं ऑलरेडी हमारे दिलीप डिसोजा नाम के एक DO को यहाँ में थे, उनसे मैं गुजारिश किया कि वहाँ में एक हट को, पेड़ के ऊपर एक हट बने, ट्री हट। क्यों वहाँ में अगर 3-4 अगर हट बनेगा सर, हमारा वहाँ सर्फिंग का बहुत बड़ा जगह है वहाँ में। और नेक्स्ट मैंने ये भी किया हूँ सर कि हमारे जो बटलर वे बीच है 14 किलोमीटर का, उसमें ब्लू फ्लैग सी में प्रमोट करवाया, रिसेंटली वो हुआ है, थैंक्स टू CS एंड DC एंड टूरिज्म सेक्रेटरीज। मैं इनको लिए थैंक यू देना चाहता हूँ। बिजली विभाग द्वारा छोलदारी में HT लाइनों के रखरखाव तथा मरम्मत कार्य किए जाने के सिलसिले में कल सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक सीपी घाट, धनीखाड़ी, छोलदारी, पोटमोट, ओगराब्राज, टुसनाबाद, सेतिरुर, नमूनाघर से डंडस पॉइंट तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका,
स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न राज्यों की स्थापना दिवस पर माननीय उपराज्यपाल की शुभकामनाएं। एकता दिवस पर औपचारिक परेड का हुआ आयोजन और द्वीप समूह में काली पूजा का आयोजन। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।